नमस्कार, मैं पवन देव यादव। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी में जुट गई है। कोई धर्म को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो कोई विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रही है। जो भी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, कोई संविधान की बात कर रही है, संविधान बना मनुस्मृति का मुद्दा उठाकर चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है। अभी हाल में 26 नवंबर को संविधान दिवस था और संविधान दिवस के अवसर पर राजद ने पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में ग्राम चौपाल लगाने का काम किया। और ग्राम चौपाल में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था, जो जिस मुद्दा पर जोर शोर से जिस मुद्दा पर लोगों ने बातें की, वह था संविधान या मनुस्मृति। मनुस्मृति बनाम संविधान, संविधान बनाम मनुस्मृति करने का राजद नेताओं ने भरपूर प्रयास किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राजद नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा जो है संविधान खत्म करना चाहती है और खत्म करके देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। इस दौरान वैशाली जिले के लालगंज में राजद प्रखंड अध्यक्ष रमन लाल यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संचालन युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम राजाज ने किया। और इस दौरान जो ग्राम चौपाल में जो बातें कही जा रही थी, वो मनुस्मृति को लेकर काफी लोग हमलावर दिखे, भाजपा पर हमलावर दिखे मनुस्मृति को लेकर, और संविधान की लोग बात कर रहे थे। इस दरमियान जिला परिषद के सदस्य जो है राजद के वरिष्ठ नेता है पप्पू यादव, राजद नेता जितेंद्र राय, यह कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इस देश को संविधान दिया है। और जो वह संविधान जो लोगों में बराबरी का अधिकार देता है, समानता की बात करता है, अगर उस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के विचार को वापस लाने का भाजपा अगर साजिश करेगी, अगर भाजपा मनुस्मृति के उन विचारों को वापस लेकर आना चाह रही है, वापस लेकर आने की तैयारी करेगी, जिसकी वजह से हजारों साल तक लोगों का शोषण हुआ है, लोगों को शोषण झेलना पड़ा है। अगर ऐसा होता है तब मनुस्मृति को हम लोग बार बार जलाने का काम करेंगे, इसकी कड़ी आलोचना करेंगे, इसका विरोध करेंगे। और साथ ही उन लोगों ने कहा कि राजद कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं है, और देख सकते हैं कि पूरे बिहार में मनुस्मृति को लेकर राजद काफी मुखर होकर विरोध कर रही है। आखिर मनुस्मृति को लेकर इतना विवाद क्यों है? आखिर मनुस्मृति में क्या है भाई, इतना उसको प्रसिद्धि मिल रहा है? आखिर इन विषयों को लेकर लगातार लोग चर्चा में है, लगातार लोग बहस करते हैं इस विषय को लेकर। तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने का काम करेंगे। देखिए, मनुस्मृति के बारे में कई इतिहासकार कहते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें लगा कि जिस तरह से मुस्लिम के पास अपना एक कानून है, शरिया का किताब है, कानून का किताब है, उसी तरह से हिंदुओं के पास भी मनुस्मृति है। और इसी वजह से इस किताब के आधार पर अंग्रेजों द्वारा मुकदमा चलाना शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही काशी के पंडितों ने अंग्रेजों से कहा कि मनुस्मृति को हिंदुओं का सूत्र ग्रंथ बताकर प्रचार करें। इसकी वजह से यह धारणा बनी कि मनुस्मृति हिंदुओं का मानक धर्म ग्रंथ है। लेकिन सच्चाई जो इसके विपरीत है। सच्चाई यह है कि यह जो ग्रंथ है वो ब्राह्मणों का प्रभुत्व के लिए लिखी गई थी, उनको मजबूत बताने के लिए, उनको ऊंच बताने के लिए लिखी गई थी। लेकिन क्योंकि जो जानकार है, जो भारत के इतिहास को जानते हैं, जो भारत के इतिहास से जो आपको जानकारी मिलेगी, उसके अनुसार जब बुद्ध संघ थे वो भारत में काफी मजबूत हो रहे थे, काफी उनको प्रसिद्धि मिल रही थी, तो ब्राह्मणों का प्रभुत्व कम होता देख इस किताब की रचना की गई। और इस किताब को मनु ने लिखकर ब्राह्मणों के प्रभुत्व को मजबूत करने की कोशिश की है। और उन्होंने एक भ्रम फैलाया, एक झूठ फैलाया समाज में कि ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर है, ब्राह्मण समाज में सबसे ऊपर है दूसरे लोगों से, और ब्राह्मण के लिए अलग अलग नियम बनाए गए। वो सजा का हो मामला या सम्मान प्रतिष्ठा का मामला हो, उसमें ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया कि भाई सर्वोपरि ब्राह्मण है। अब वर्ण के हिसाब से देख लीजिए ना, ब्राह्मण को पहले जो है वो कम सजा मिलती थी जब मनुस्मृति के हिसाब से अगर उनको सजा देने की बात हो। लेकिन वही दूसरे का कोई अगर कोई अपराध कर दे सेम मामले में, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। यह जो भी है वो गलत काम करेगा, जो भी ब्राह्मण छोड़कर, तो उनको कड़ी सजा दी जाती थी, लेकिन ब्राह्मण को कम सजा दी जाती थी। यह किताब बताता है कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, ब्राह्मण सर्वोच्च है। यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति यह भी कहता है कि महिला का कल्याण तभी हो पाएगा जब वो पुरुष का कल्याण हो जाए। महिला किसी तरह से धार्मिक अधिकार महिला को नहीं है, वो अपने पति की सेवा करके ही स्वर्ग प्राप्त कर सके, मनुस्मृति बताता है। आप मनुस्मृति को समझिएगा, मनुस्मृति की बात करिएगा तो वहाँ समानता की बात नहीं है, वहाँ महिला पुरुष में भी ऊंच नीच का भाव है। मनुस्मृति के अनुसार जो शूद्र था, तो 4 वर्ग में जो शूद्र थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति शूद्रों के शिक्षा अधिकार पाने का घोर विरोधी था, वो अधिकार खत्म करने की बात करता था। पहले शिक्षा देने का जो विधि था, जो व्यवस्था था, वो मौखिक रूप से था। ऐसे में ब्राह्मणों को छोड़कर या कोई नहीं जानता था कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें नियम बनाए गए, ये सिर्फ ब्राह्मण जानते थे।
देखा जाए तो मनुस्मृति में सभी बातें लिखी हुई है या भेदभाव की बात उसमें लिखी हुई है। कुछ दिन पहले की बात, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की मनुस्मृति का विरोध करते हुए, मनुस्मृति को जलाते हुए अपनी सीक्रेट को सुलगा रही थी। बड़ा इसमें हंगामा हुआ, विवाद हुआ। अब सबसे पहले मनुस्मृति का विरोध अगर भारत में सबसे पहले किसी ने करने का काम किया तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने मनुस्मृति को चुनौती दिया, उसका विरोध किया, खुलेआम शब्दों में विरोध किया और ब्राह्मणवाद एवं मनुस्मृति को उन्होंने जमकर आलोचना की थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अपने किताब फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं कि मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने 4 वर्ण व्यवस्था बनाए। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखती थी। उन्होंने 4 वर्ण बनाए और उसके बाद जो 4 वर्ण बने वहीं से जाति व्यवस्था है। हालांकि बहुत इस पर हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि मनु ने जो जाति जो रचना की है मनुस्मृति, उसके आधार पर जाति की रचना हुई, लेकिन नींव वही है। बीजारोपण जो हुआ था मनु के द्वारा हुआ, अब वर्ण बना दिया, उसके बाद वहाँ से जाति का विभाजन हुआ। मनुस्मृति के विरोध में बाबा साहब का कौन थे, शूद्र और जाति के अंत भी उन्होंने दर्ज कराया था। विरोध में उन्होंने किताब लिखी थी। उस दौर में दलितों और महिलाओं को एक समान जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। जब मनुवाद की बात होती थी, मनुस्मृति की बात होती थी तो भेदभाव की बात होती है। तो संविधान आया है कि समानता की बात हो रही है, सभी को समान अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है और बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स मिला है, मौलिक अधिकार है। तो यह पूरा का पूरा जो किताब था ब्राह्मणों के प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए इसका रचना किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी है जिसमें एक मंजिल से दूसरे मंजिल जाने की कोई सीढ़ी नहीं है। अम्बेडकर साहब कहते थे कि वर्ण व्यवस्था बनाकर सिर्फ कर्म को ही विभाजित नहीं किया गया बल्कि काम करने वाले को भी विभाजित कर दिया गया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे मनुस्मृति को लेकर काफी कड़ा टिप्पणी वो किया करते थे और यही कारण है कि मनुस्मृति को बाबा साहेब ने जलाने का काम किया था और उनके जलाने के बाद देश भर में जगह जगह पर मनुस्मृति जलाई गई थी। उसके बाद जब देश भर में जलाई गई, अखबारों में बातें आई, देश समाज में यह चर्चाएं होने लगी, मनुस्मृति के प्रभाव जैसे मुद्दे पर बातें होने लगी और अब ऐसा लग रहा है कि जो बाबा साहेब ने जो जलाने का काम किए थे उस चीज को अब खास करके राजद इस बात को समझ गई है कि भाजपा से अगर हमको लड़ना है तो उसके हिंदुत्व के मुद्दे पर चोट करना होगा, मनुस्मृति के मुद्दे पर चोट करना होगा और संविधान बना मनुस्मृति करके ही पिछड़ा दलित को गोलबंद किया जा सकता है, उसके वोट को अपने तरफ अपने ओर जोड़ा जा सकता है। और यही कारण है कि ग्राम चौपाल लगाया गया है राजद की ओर से और राजद के नेताओं ने साफ साफ शब्दों में मनुस्मृति को टारगेट करने का काम किया है, संविधान बना मनुस्मृति करने का काम किए हैं। संविधान को कैसे बेहतर है हमारे समाज के लिए, मनुस्मृति कैसे हमारे लिए कलंक है, यह बताने का काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि राजद नेता पप्पू यादव क्या कर रहे हैं। और भारत के संविधान, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान पर जो खतरा है, लोकतंत्र पर जो खतरा है, देश बचाने के लिए पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम हो रहा है कि जो 24 के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को मनुस्मृति के से चलाना चाहता है, लेकिन ये देश बाबा साहेब के दिया हुआ संविधान से देश चलेगा, बल्कि मनुस्मृति से ही देश नहीं चलेगा। और ये जो मनुवादी सरकार है, ये सरकार चाहता है कि देश मनुस्मृति से चले, ये देश संविधान से चलेगा। लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान है, जो संविधान से ही देश चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इसलिए पूरे देश बदलाव के मूड में है। 24 की परिवर्तन के शंखनाद है, जो 24 के चुनाव में पूरा देश परिवर्तन के मूड में है। संविधान की रक्षा के लिए सिर्फ राजद ही आगे आ रही है पार्टी, और कोई पार्टी क्यों नहीं मैदान में? नहीं, पूरे जो है जदयू का भी कार्यक्रम भीम पर हो रहा है, बाबा साहब पर आज पटना में कार्यक्रम है, राजद के भी कार्यक्रम है, इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी, राहुल जी का भी समर्थन है, वो भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के जो भी विचारधारा को देखिए, देश में 2 विचारधारा है, एक मनुस्मृति को मानने वाला, दूसरा संविधान को मानने वाला। जो मनुस्मृति के मानने वाला है, देश को मनुस्मृति के द्वारा ही चलाना चाह रहा है। देश की जितने भी संवैधानिक संस्था है, निजीकरण हो रहा है। जो अम्बेडकर द्वारा जो दिया हुआ संविधान में जो प्रावधान है गरीब के लिए, देश की जितने भी संवैधानिक संस्था है, उसको ये मनुवादी सरकार निजीकरण क्यों कर रहा है? डायरेक्ट आरक्षण समाप्त करके नहीं, चूंकि इसको निजीकरण कर रहा है कि आरक्षण समाप्त हो जाए। डायरेक्ट अगर आरक्षण समाप्त करता है, वो जान रहा है तो देश में करोड़ों लोग मारा जाएगा, रोड पर उतर जाएगा। इसलिए जो है इस सारे संवैधानिक संस्था को निजीकरण, उनकी बपौती संस्था नहीं है। एक गरीब गुरबा टैक्स देता है, देश के तमाम
जो है किसान नौजवान देश को टैक्स देता है, उनकी बपौती संस्था नहीं है। जब देश की संवैधानिक संस्था नहीं बचेगा तो इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों रहेंगे। फिलहाल आज के इस खबर में बस इतना ही। वही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और इस तरह के खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फेसबुक पर देखकर तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।